बहुत समय से हमारे नेता राहुल गांधी जी इस बात को बोल रहे थे। उन्होंने संसद में भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान और चाइना इन दोनों को करीब नहीं आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए दोनों दोनों ही घातक है और दोनों की शक्तियां एक नहीं होनी चाहिए। और देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे फायदे की ही चीज हो रही थी, क्योंकि जो चाइनीज नेशनल्स की हत्याएं हुई पाकिस्तान में कुछ समय के दौरान, तो उससे चाइना जो है वो बहुत नाराज भी था। और मार्च में उन्होंने अपने लोन रिपेमेंट की डेडलाइन को भी बढ़ाया था, जो वो रोड बना रहा है अपने स्ट्रेटेजिक ट्रेड को लेकर। तो अगर ऐसे समय पर पाकिस्तान की मदद या पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होते हुए दिखा है चाइना, तो भारत ने उनकी मदद ही करी है कि आप दोनों साथ आ जाइए। और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है वो आपने देखा ही होगा, जहां वैंग यी वैंग या कुछ है उनका नाम, उन्होंने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की चिंता है और हम उनकी सॉवरेनिटी का ख्याल करते हैं, सॉवरेनिटी का ख्याल करते हैं। जबकि हम ये जी। बात जानते हैं कि हमारी सेना ने उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और हमारा टारगेट केवल और केवल वो आतंकवादी ठिकाने थे। हम जो पाकिस्तान के जनरल पब्लिक है, सिविलियंस, उनको टारगेट नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि रिटेलिएटरी फायर हुआ हमारे यहाँ नुकसान हुआ, तो हमारी फौज का ये अधिकार तब बन गया कि वो इनके एयर बेसिस को उड़ाता। लेकिन आज जिस तरह से पूरे हालात हो रहे हैं, उसमें अगर एक पक्ष पाकिस्तान और चाइना को साथ आते हुए देख रहे हैं, आप जो मैप दिखा रहे हैं वो पूरे नॉर्थ की तरफ हिमालयन बेल्ट से चलता हुआ पूरे नीचे तक जा रहा है। आप जानते हैं कि अरुणाचल में बार बार नाम बदल दिए जाते हैं। लद्दाख में आपने देखा, हम सब ने देखा कि किस तरह से चाइना हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड्स पर कब्जा करे बैठा हुआ है। तो आज अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोका जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कोई आज की कहानी तो होगी नहीं, ये बहुत समय से कर रहे होंगे। उनके पास भले ही बिल्कुल। स्ट्रैटेजी हो रोकने की, मगर इसमें दो चिंताएं बहुत बड़ी है। इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे जो दिखता है वो ये कि बांग्लादेश भी इसकी जद में आएगा। तो कहीं चाइना इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो पानी रोकता है तो दो चीजें हो सकती है, फ्लडिंग भी हो सकती है और सूखा भी हो सकता है। दोनों ही हालातों में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत ही वाइड रिवर है, और अगर वहां पे फ्लडिंग होती है तो नुकसान, और सूखा तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उसका असर इमीडिएटली नहीं होगा, तब तक डैमेज कंट्रोल करा जाना चाहिए। और क्योंकि बांग्लादेश भी आ जाता है बीच में, क्योंकि वहां पे भी जाता है ब्रह्मपुत्र का पानी, तो शायद कुछ उसमें हमारे को रिप्रीव मिल सकता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि हो रहा है क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है उसकी ऐसी की तैसी मार रखी है प्रधानमंत्री जी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि ये तो सोचते हैं कि सभी के मांग का सिंदूर ये बन जाए, और जिनकी मांग का सिंदूर है उनको एक चुटकी सिंदूर क्या, उनको तो एक दाना भी सिंदूर का भेजने को वो तैयार नहीं है। खैर, अब अगर देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है और रेयर अर्थ्स को भी अब हम नहीं इंपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट है उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा होगी। हमारा केवल और केवल प्लस पॉइंट है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी, कि कोई भी देश हमारे साथ व्यापार रोकने के बजाय हम पर दबाव डालने की कोशिश कर सकता, अगर हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन कमजोर है। लेकिन फिर से मुझे दिख रहा है कि हमारी सरकार को मजबूरी में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी गुट निरपेक्षता की है उसकी तरफ भी जाना पड़ रहा है। आपने सुना जो इनके वो नेता हैं गालीबाज, अब शब्द बोलते हैं, निशिकांत दुबे ने कैसे मिडिल ईस्ट में जाकर पैलेस्टाइन के बारे में बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे रहते थे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी कि प्रियंका गांधी जी बैग क्यों लेके जा रही हैं पैलेस्टाइन के यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलते हुए। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि जनता को भी इस बात को समझना होगा। आपके जैसे लोग अगर सवाल उठाते हैं तो सरकार बैकफुट पे के साथ साथ जनता भी जागरूक होती है, और बहुत जोरों शोरों से इस बात को बोलना पड़ेगा कि प्लीज, हमारी विदेश नीति का जितना तुमने सत्यानाश करना था कर चुके,
अब वापस उस विदेश नीति के ऊपर चलो और जो सरकारी तंत्र है उसको फ्री हैंड दो अपना कार्य करने के लिए और शायद कुछ बचाव हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज रही है। जी।